हुआ है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। लेकिन इस बात को लेकर जो खुदा के कलाम की मैंने तैयारी की थी, इसके बावजूद मुझे खुदा का रूह कुछ और गाइड करता रहा कि मैं इस मौजू को आपके सामने बयान ना करूं, बल्कि एक बार फिर से माजरत के साथ चौथा हफ्ता है रोजे की तालीम को सीखते हुए फिर से रोजे की बाबत बात करूं, क्योंकि पूरा हफ्ता मेरा इसी तरह गुजरा कि हर किसी ने, बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके इन रोजों की बाबत मुझसे पूछा, कित्थों आए, कैसे आए, कहां तक रखे, कैसे रखना है, क्या करना है। बहुत से सवाल मुझे जिनका सामना करना पड़ा और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन रोजों की बाबत लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि हम 2000 साल से मसीही हैं। हम 2000 साल से मसीही होते हुए फिर भी कंफ्यूज हैं। हमें बाइबल मुकद्दस की समझ नहीं आती। हम हर बात में 2000 साल से रोजे भी रख रहे हैं, बाइबल को भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हम सवालात इसी रोजों, इन अयाम के अंदर इन रोजों की बाबत सीखते हैं। क्यों कंफ्यूज है? बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं, उसके आखिरी बाब के अंदर एक ऐसा शख्स जिसको खुदा रूह में पितमस के जजीरा पर मिला और उस पे बहुत से मुकाशफात खुदावंद ने खोले और उसने उनको बयान किया। वो कहता है 22वां बाब उसकी 18वीं आयत, बाइबल मुकद्दस हमारे लिए क्राइटेरिया, बाइबल मुकद्दस हमारे लिए क्राइटेरिया है। और इसमें लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं, अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, जेड़ा एनू बताएगा। और आगे लिखा हुआ है, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त, ये जिंदगी का दरख्त कौन सा? जिंदगी का दरख्त हमें कहीं पर भी नहीं मिलता। जिंदगी का आदमी हमें जरूर मिलता है और उसका नाम यीशु मसीह, वो जिंदगी देता है। उसमें से और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। ये कहां से हमने पढ़ा? मुकाशफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 19वीं आयत तक इस बात को हमने सीखा। किताब मुकद्दस को घटाना और बढ़ाना गुनाह है, आफतों का सामना है। जिंदगी के दरख्त से हिस्सा कट जाता है जब हम बाइबल मुकद्दस को घटाते और बढ़ाते हैं। और हमारे लिए जो रोल मॉडल है बाइबल मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से अंबिया कराम का जिक्र, बहुत सी शख्सियात हमें मिलती हैं जिन्होंने बड़े बड़े जलाली काम किए, जो खुदा के बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े अंबिया कराम थे, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस सिखाती है। लेकिन हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसने क्या कहा? मत्ती की इंजील उसका आखिरी बाब मेरे साथ निकाली। इसके बाद हम रोजे की बाबत सीखेंगे। 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। किसने हुक्म दिया? यीशु मसीह ने हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। ये रोल मॉडल है हमारे लिए। यीशु मसीह जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसके पीछे हमने चलना है, वो कहता है उन सारी बातों पर अमल करो जिनका मैंने हुक्म दिया। असी ओनू छाड़ देने आ तो दूसरे पासे टुट पे नहीं। लोगों की बातों पर तफसीरें करने वाले, ठीक है खुदावंद ने उनको मुकर्रर किया, लेकिन वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है।
काउंसलें खड़ी करने वाले, उनको खुदा ने मुकर्रर किया, लेकिन वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। हमारा रोल मॉडल खुदा यीशु मसीह है और बाइबल मुकद्दस हमारा क्राइटेरिया। इससे बाहर निकलकर जब हम सीखेंगे तो मेरा भाई मेरी बहन हम बरकत से खाली रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। अगर बरकत पानी है, अगर हमने जिंदगी में शामिल होना है तो यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना और इस बाइबल मुकद्दस से आगे निकलकर हमें समझना हमें जिंदगी से महरूम करता है। इससे पीछे रह जाना हमें सजाओं का सामना करने का खदशा पैदा होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में से सीखें। हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें। जब यीशु मसीह 12 साल से 30 साल तक मनसरे आम पर नहीं आते, मनसरे आम पर नहीं आते, हमें बाइबल मुकद्दस कुछ नहीं बताती यीशु मसीह क्या करते थे, कहां गए, किधर गए, कैसे गए, नामालूम है ये बात। लेकिन हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का एक अपना घर भी था। दुनियादारी में रहते हुए उसकी वालदा भी थी, उसका वालिद भी था और उनका वो कारोबार भी था। वो उनके साथ जिंदगी गुजारते थे। जब 30 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह सामने आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? हमने यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करना है। क्या यीशु मसीह, कितने लोग हैं जिसको खुदा मानते हैं? दीने मसीहत के अंदर हर शख्स यीशु मसीह को खुदा मानता। तो क्या खुदा इस बात की हाजत रखता है कि वो बपतिस्मा ले या वो रोजा रखे या वो कलाम पर अमल करे, वो कुछ सीखे? उसने जो कुछ भी किया हमें सिखाने के लिए किया, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है। उसने जो कुछ किया हमारे लिए किया ताकि हम सीख जाएं। 3.5 साल यीशु मसीह ने एक मिनिस्ट्री को चलाया और उसके साथ बहुत से लोग उस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। लेकिन उन 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने रोजे की बाबत तालीम को पाया, यीशु मसीह ने तालीम रोजे की बाबत पढ़ा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोजे की बाबत कोई तालीम नहीं दी। ये नहीं कहा कि तुम इस दिन रोजा रखोगे, इस वक्त कपड़ा रोजा रखोगे, इस वक्त खोलोगे, ऐसी कोई तालीम नहीं दी। और इससे पता चलता है जब यीशु मसीह ने कहा कि ये भी रोजा रखेंगे जब दुल्हा इनसे जुदा हो। ये नहीं कि शागिर्दों ने रोजा नहीं रखा, रोजा रखा, लेकिन यीशु मसीह के जुदा होने के बाद यीशु मसीह की हयात नौ के अंदर यीशु मसीह के शागिर्दों ने रोजा नहीं रखा। बाइबल मुकद्दस से हमें पता चलता। आए यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में सीखें कि यीशु मसीह ने जब रोजा रखा तो आगे उसने क्या किया। आज बहुत से लोग इस रोजे की बाबत बहुत सी बातें, जो मसीही रोजे हैं इनकी बाबत बहुत सी बातें करते हैं। ये तवे की पकी नहीं खाते, इनके रोजे की कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जब दिल चाहा रोजा रख लिया। बाइबल मुकद्दस ने रोजे की बाबत क्या तालीम दी? यीशु मसीह ने उस तालीम को क्या रद्द किया या उसमें कुछ बढ़ाया या घटाया? ये तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। तो फिर हम इस रोजे को क्यों नहीं समझते? क्या ऐसा ही कोई मुश्किल पॉइंट बन गया है ये रोजा जिसकी हमें समझ नहीं आती? कोई कहते हैं कि इतवार को रोजा नहीं रखना, यीशु मसीह इतवार को जिंदा हुआ था, 6 दिन रोजा रख ले। क्या यीशु मसीह 6 दिन मर जाता है? यीशु मसीह जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं ये लेंट सीजन है, ये मातम के दिन है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इन मातम के दिनों में लोग चर्चिस के अंदर तालियां बजाना छोड़ देते, ढोलक बजाना छोड़ देते हैं कि ये मातम के दिन है। मातम उनके लिए मनाया जाता है जिनके मुर्दे कब्रों में। यीशु मसीह की कब्र पर आज भी ये लिखा हुआ है कि वो यहां नहीं, उसकी तो कब्र खाली है।
क्या जिंदा के लिए रोया पीटा जाता है, उसके लिए मातम किया जाता है? आज बहुत से लोग कहते हैं ये यीशु मसीह के दुखों के दिन है। और भाई दुखों के दिन थे, हम उनकी याद को मनाते हैं, लेकिन ये दुखों के दिन नहीं है। और ना मैं और आप यीशु मसीह के दुख दूर कर सकते हैं। यीशु मसीह को एक ही दुख है, उसकी तरफ हम नहीं आते, उसको हम छोड़ देते हैं। वो दुख है गुनाह का, वो दुख है उसके हुक्म को तोड़ना, उसके कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजारना। इधर असी आउंदे नहीं, इधर असी सिर चुक चुक के बाद चढ़ के गला कर रहे हैं कि यीशु मसीह के दुखों के दिन है। अगर यीशु का दुख दूर करना है तो मेरा भाई मेरी बहन गुनाह छोड़ो, यीशु का दुख आप दूर करते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके दुखों को दूर करने के लिए मसलूब हुआ, स्लीप पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसने हमारी उम्मीद को जिंदा किया। हमारी जिंदगी के अंदर तो दुख ही दुख थे, मायूसियां थी, उसने हमें दुखों से निकाला, उसने मायूसियों को दूर किया, हमें एक जिंदा उम्मीद दी है। तो फिर हम कहते हैं असी यीशु के दुखों को दूर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अतवार को भी मसीही रोजा रख सकते हैं। मुझे इन रोजों की बाबत अभी बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है कि मैं क्या बात करूं। 2000 साल से हम मसीही अपने रोजे को नहीं समझ सके। क्यों? किस बाइबल को हम पढ़ते हैं, कहां से हम सीखते हैं कि हमें अपने मसीही रोजे की समझ नहीं आती। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते 30 साल से उसने एक मिनिस्ट्री का आगाज किया, तो उससे पहले खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। एक ही आयत को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। जिसको मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता। हालेलुया। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये 3 बाब उसकी 17वीं आयत। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। आए कुछ लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस बाप तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस वक्त इस घड़ी के लिए बाप तेरे हुजूर आने के लिए तुझे सिजदा करते हैं और शुक्रगुजारी करते तेरे खूबसूरत कलाम के इस हिस्सा के लिए जो तेरी हाज़ुरी में पढ़ा और सुना गया। खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ बाप तू जानता है हम इंसान हैं, ना कल ना धनाई ना हिकमत ना फहम कुछ भी नहीं कि बाप तेरे कलाम को सीख सकें, क्योंकि तेरा कलाम हमारी अक्लों से उत्तम है। इसलिए बाप तुझसे तेरे पाक रूह को मांगते हैं जो सीखने सिखाने में हमारा उस्ताद बनता है। अपने पाक रूह को भेज ताकि हम तेरे रूह के वसीला से तेरे कलाम को पढ़ें, सुनें, सीखें और इस पर अमल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस आयत को पढ़ा गया वो मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा। ये आवाज कब आई? इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि जब यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने जाता है तो यूहन्ना खुदावन को ये कहकर मना करता है कि मैं खुद तुझसे मुहताज हूं कि बपतिस्मा लूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर यीशु मसीह बजाते खुद अपने आप को ज़ाहिर करते तो कहते
کہ مجھے ضرور ہے کہ راست بازی کو پورا کروں، لیکن اس نے پوری مسیحیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا. اس پر اس نے ہونے دیا اور اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا. جب یسوع مسیح یردن سے باہر آتے تو اس کے لیے آسمان کھل جاتا. جب آسمان کھلتا تو آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے چوتھے باب میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. خداوند یسوع مسیح 30 سال کی عمر کے بعد بپتسمہ لیتے، محتاج نہیں تھے، لیکن ہمارے سکھانے کے لیے، ہمیں وہ نمونہ دینے کے لیے یسوع مسیح نے یہ کام کیا تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم وہ کام کر سکیں جو یسوع مسیح نے کہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر مجھ پر ایمان رکھو گے تو مجھ سے بڑے کام بھی کرو گے. کب؟ جب ہم یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے، نہ کہ دنیاوی حکموں پر عمل کریں گے. یہاں پر یسوع مسیح نے کیا کیا؟ 40 دن 40 رات آخر کار اس نے فاقہ کیا، اس کو بھوک لگی اور آزمانے والے یسوع مسیح نے اس وقت نہیں جب یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی، وہ 40 دن کے اندر آزمایا جاتا رہا. اور جب 40 دن کے بعد خدا نے اس فاقہ کو ختم کرنے کا سوچا تو پھر سے ابلیس آ گیا. لے دس تو نو بھوک لگی ہے تے تیرے لیے تے پتھر بھی روٹی بن سکتے ہیں. وہ جانتا تھا کلام کو. وہ یسوع مسیح کو کمزور کرنا چاہتا. وہ یسوع مسیح کی قدرت سے واقف تھا، اس کے باوجود اس نے یسوع مسیح کو کمزور سمجھا اور اس کے سامنے روٹی کا پلندہ کھڑا کر دیا کہ تینوں بھوک لگی ہے تو ان پتھروں سے بول تو یہ روٹیاں بن جائیں. لیکن یسوع مسیح نے اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کا منہ توڑ جواب دیا. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں، اور اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کلام میں زندگی ہے، یسوع نام میں زندگی ہے، روٹی میں زندگی نہیں. روٹی ہمارے جسم کی ضرورت ہے، جسم کو تقویت دینے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. لیکن روح کو تقویت دینے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے. زندگی کو بچانے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے. امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، خریدار کہتا ہے یہ ردی ہے. بائبل مقدس ایک کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ردی ہے، لیکن جب اس پر چل پڑتا ہے تو کہتا ہے اس میں زندگی ہے. اس میں زندگی ہے، روٹی میں کھانے پینے میں زندگی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم نے احسان کیا ہے، خدا پر، گھر والوں پر احسان کیا، دنیا والوں پر احسان کیا ہے. روزہ ہماری آزمائش ہے. روزے کے اندر آزمائش ہوتی ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کی بھی آزمانے والے نے آزمائش کی. جب یسوع مسیح نے 40 دن فاقہ کرنے کے بعد اپنے فاقے کو ختم کیا تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ایک مشن کو لے کر چلا، ایک تعلیم کو لے کر چلا، ایک مقصد کو لے کر چلا. اور مقصد کیا تھا؟ اس نے خدا کی خدمت شروع کر دی، اس نے خدا کے حکموں کو ماننا شروع کر دیا، خدا کے حکموں پر چلا. آج جب لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ بند کرو تو بعد 2-3 سگریٹ پن کے پین دیں، نسواریاں گولیاں بھی رکھ دیں کہ میں اگلے 24 گھنٹے تک ان سے دور ہوں. جب 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر روزہ کھولتا ہے تو کھانے کی طرف بانچ جاتا ہے، پہلے سگریٹ لا لیتا ہے. کیا یہ روزہ ہے؟ کیا اس کو ہم روزہ کہتے ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر
यीशु मसीह जिसके पीछे हमने चलना है, उसने रोजा रखने के बाद एक मिशन को, एक मिनिस्ट्री को लेकर चला, और वो मिनिस्ट्री जो थी वो पाकीज़ा थी। रोजा हमें कुछ सिखाता है, रोजा हमें सब्र देता है, रोजा हमें सीधी राह पर लेकर जाता है, रोजा हमारी बुराइयों से हमें निकालना चाहता है। तो जो रोजा रख के ऐसा फिर उससे जिंदगी चले जाना है। 40 रोजे रखने के बाद पूरा साल हम अपनी उसी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वापस चले जाते हैं। तो मेरे भाई, फिर भूखे मरने का फायदा कोई फायदा नहीं है इन 40 दिनों के अंदर रोजा रखने का। 365 दिन मसीही रोजा रख सकते हैं अगर वो खुदा की रास्तबाजी को लेकर चलते हैं। तो फिर रोजा है, और रोजा रख के फिर उसे दुनिया से वापस चले जाना है। तो मेरा भाई, यीशु मसीह ने हमें 2 रोजे भी बताए हैं, एक दुनियावी और एक रूहानी। जब मत्ती की इंजील उसके 6 बाब को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने इसी रोजे की बाबत सिखाया। जब मसीहियों को हुक्म मिला, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह यहूदियों में आया, और यहूदियों को जो शरीयत के अंदर हुक्म मिला था वो एक शाम से दूसरी शाम का था। यीशु मसीह ने इस रोजे की बाबत को नई तालीम नहीं दी, यहूदियों में आकर उसने उसी रोजे की बाबत कहा। और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर। ये है दुनियावी रोजा, ये है जिस्मानी रोजा, ये है वो रोजा जिधर चसी भूखे मारने हैं, ये है वो रोजा जिसमें अपनी रोटी बचाते हैं, ये वो रोजा है जिसमें हम लोगों से इज्जत बटोरते हैं। बल्ले बल्ले भाई, इस भाई ने, इस बहन ने आज रोजा रखा 24 घंटे का। बड़ा एहसान किया है खुदा पर रोजा रखने का। ना रखो ऐसा रोजा, ऐसा रोजा जिसका अजर आसमान पर नहीं है, जिसका फायदा नहीं है, जो रोजा खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहरता, जो रोजा खुदा को पसंद ही नहीं आता। क्यों रखते हैं हम ऐसा रोजा? सिर्फ इसलिए कि लोग हमको रोजादार जाने। ये दुनियावी रूहानी रोजा, ये दुनियावी रोजा है, रूहानी नहीं है। जो रूहानी रोजा है, जो खुदा को पसंद आता है, जो जिसमें खुदा की खुशनुदी है, वो रोजा है। बल्कि जब तू रोजा रखे, यीशु मसीह कहता है मसीहियों से, यीशु मसीह कहता है मसीहियों से जो यीशु मसीह में से निकले। हम 2000 साल से मसीही है, यीशु मसीह से निकले हुए। हमें ये हुक्म मिला है, खुदा यीशु मसीह हमें हुक्म देता है। हुक्म क्या है? बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह हाथ दो, सोना लगे। खूबसूरत खुदा हमें देखना चाहता है। आज दुनिया के अंदर लोग रोजा रखन तो पहले सिर ते मथे ते खेल आ लेंगे। क्या ये रोजा है मसीही? बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो। मरियल साना बन। हमारा खुदा हमें मरियल नहीं देखना चाहता, खूबसूरत देखना चाहता है। हमारा खुदा हमें अच्छा देखना चाहता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम दुनिया का वो नूर बुझा होता है। नूर वो होता है जो तरीकी पर गालिब आता है, जो तरीकी को दूर करता है। आज तरीकी नूर पर गालिब है। जो जिस्मानी रोजा रखते हैं वो नूर बुझा हुआ, अंधेरे जैसा नूर है वो। लेकिन जो यीशु मसीह की तालीम पर चलते हैं उनके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर। अगर नमक के अंदर से उसका मजा जाता रहे तो वो किस काम का? उससे लोग घर से बाहर फेंक देते हैं। नमक ईमान को जाहिर करता, उसका मजा ईमान को जाहिर करता। हमारे अंदर मसीही ईमान होना चाहिए। और यीशु मसीह ने रूहानी रोजे के अंदर आगे कहा ताकि आदमी नहीं, तेनू आदमी ना कह के भाई ने या भैन ने रोजा रखा, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे
पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। कौन जाने? खुदा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, जो नजर नहीं आता लेकिन फिर भी वो मुझे देखता है, वो तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। और लोगों ने सानू की देना, हम लोगों के लिए रोजा क्यों रखें? क्यों लोगों को बताएं? क्यों लोगों को दिखाएं कि भाई मैंने रोजा रखा? वो सान की तय ना रख। बेटी बेटा रोजा रख ले, मां बाप उसको काम कह दे ते उखड़ी कुहाड़ी वांगू बच्चा मां प्यो दे गल पे आ जाता है। तेनू नहीं पता मैं रोजा रखा? ओ भाई क्यों रखा है रोजा? तेरे रोजे का मकसद नहीं है, तेरा रोजा तेरे खुदा को पसंद नहीं है, क्यों रखा है? बाइबल मुकद्दस में यशाया नबी के सीफे के 58 बाब के अंदर लिखा हुआ है, तुम रोजा रखते हो अपनी खुशी के वास्ते कि शरारत के भूखे वास्ते। इसलिए रोजा रखते हैं हम लोग। ये रोजा नहीं है, ये भूखे मरने वाली बात है। यीशु मसीह ने रूहानी रोजे के बाद बारे में कहा जो खुदा को पसंद है, वो कहता है तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझा रोजा दादा जाने। आज हम रोजा रख के सिर के बाहर रखने, हाय मेरा रोजा है। क्या है रोजा? ये रोजा खुदा को पसंद नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। रोजा रखना है तो इस सूरत में रख कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो जाने के तू रोजा रख ले। ते जे लोकां नूं दस दिया रहना है तो मेरा भाई मेरी बहन, हमारे लिए आसमान पर कोई अजर, कोई बदला नहीं है उस भूखे रहने का। 24 घंटे मुंह को बांध लेना, पेट के अंदर एक अनाज का दाना भी ना जाए, पानी की बूंद भी ना जाए। 24 घंटे बड़ी कुर्बानी देने के बाद सानू पता लगे खुदा ते राजी नहीं होया, फिर क्यों रखा? रोजा रखना है तो खुदा को राजी कर, रोजा रखना है तो खुदा की खुशनुदी को हासिल करें, रोजा रखना है तो खुदा को बताएं कि मैंने रोजा रखा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, खुदा कहता है पुराने अहदनामे के अंदर, जो मैं रोजा चाहता हूं, क्या कभी मेरे लिए खास तुमने रोजा रखा? जब तुम हम बनी इसराइल से खुदा ये सवाल करता है, जब तुम असीरी के अंदर थे तुमने रोजे रखे, तो खास कभी मेरे लिए रोजा रखा? ये जो खास खुदा के लिए रोजा है, ये कलीसिया के लिए रोजा रखा है, ये खादमों के लिए, ये खादमों के लिए है, ये रोजा काहनों के लिए है कि वो रोजा रखे ताकि कलीसिया तरक्की पाए। आज खादम भी सोए हुए, हमें समझ नहीं आती हम लोगों को कैसे इस रोजे की बाबत सिखाएं ताकि इस रोजे को लोग सीख सके। हमने कंफ्यूज किया हुआ है लोगों को, समझ नहीं है लोगों के अंदर। आज भी लोग खादमों से पूछते हैं भाई किंज रखना है, किस तरह रखना है, की करना है, ए फर्जी ने या आरसी ने? किसने फर्जी और आरसी की? वो जिसको हम मानते हैं, जो हमारा खुदावंद है, जो हमारा निजात दीनदार, उसने कहा जब तुम रोजा रखो 365 दिन ही पाए रोजा रखो, लेकिन तेरा रोजा 365 दिन के अंदर दूसरा ना जाने के तूने रोजा रखा। तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, उन्हें पता लगे कि मैं रोजा रखा, फिर मेरे लिए आसमान पर अजर, फिर मेरे लिए आसमान पर से ये आवाज आएगी, ये मेरा प्यारा बेटा। आज भी मेरे लिए और आपके लिए आसमान खुलता है मेरे भाई मेरी बहन। कब? जब हम खुदा की मर्जी से चलते हैं, जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो जब हम बाइबल से बाहर निकल जाते हैं या पीछे रह के तालीम हासिल करते हैं, तो हम जिंदगी के दरख्त से कट जाते हैं, हम मुसीबतों में आने वाले ठहर जाते हैं। रोजा रखना है तो बाइबल मुकद्दस से पूछिए, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाएगी हमने कैसे रोजा रखना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से बढ़कर हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है हमारे लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उन सारी बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म कर दिया। ये हुक्मों की दस्तावेज है, इसके अंदर से हमने हुक्म लेने हैं, ना कि काउंसलों से हमें हुक्मों की जरूरत है,
ना उन मुफस्सिरों से जो बाइबल की तफसीरें करते हैं उनसे हुक्मों की जरूरत है। वो तफसीर करते हैं इसलिए कि हम बाइबल मुकद्दस को समझ सकें, लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए खुदा की हजूरी में हमें झुकने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस अपनी तफसीर खुद करती है। इसको पढ़ने के लिए पहले खुदा की हजूरी में झुक जाए, खुदा से कहें खुदा मैनू कलाम दे, और खुदा मुझे कलाम दे, खुदा मुझे सिखाएगा, मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना, कलाम के अंदर क्या लिखा है। जब हम लकीर के फकीर हो जाते हैं, जब हम लकीर के फकीर हो जाते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। हम बाइबल पर नहीं निगाह करते कि बाइबल क्या कहते हैं, हम खादम को देख लेते हैं खादम क्या कहते हैं, खादम से सुनकर उधर टोटेंगे। हमने खादम के मुंह से सुना, वेल एंड गुड, लेकिन खादम के मुंह से सुनने के बाद अपने घर में जाएं, बाइबल मुकद्दस को फिर से खोलें, इसको देखें कि जो कुछ आज खुदा के खादम ने सिखाया समझाया वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। अगर है तो मुझ पर लाजिम है, फर्ज है कि मैं उसको मानूं। अगर इसके अंदर वो लिखा ही नहीं तो जिधर खादम गया उस गल नूं दे पीछे टोर दो, उसको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में नहीं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रोजा खुदा की मर्जी से हम लोग जैसे खुदा चाहता है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, परेशानी से दूर हो जाते हैं, परेशानी हमारी जिंदगी में आ जाती है, मुश्किलें आ जाती है, बदरूहें आ जाती है, गुनाह आ जाता है, बदहाली आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, हम यीशु मसीह से जुदा हो जाते हैं, रोजा रखते हमें बरकत मिले। लेकिन रोजा वैसा ही रखना है जैसा बाइबल मुकद्दस में, एक शाम से दूसरी शाम तक, एक शाम से दूसरी शाम तक। गुड फ्राइडे को एक रोजा रखा जाता है, गुड फ्राइडे को एक रोजा रखा जाता है जो 3 बजे खुल जाता है। ये कहां से तलीम मिली? इसमें कहीं पर भी लिखा है, जिसके अंदर 66 किताबें हैं, कि गुड फ्राइडे वाले दिन थे वहां 3 बजे रोजा खोलना। ऐसा लिखा है कहीं पर? किसने इसको मुकर्रर किया? हम अतवार वाले दिन हमने छुट्टी करनी है, किसने मुकर्रर किया? हमने अपना रोजा बुध से शुरू करना है, किसने हमें सिखाया? क्या मसीही रोजा बुध से ही शुरू होता है? मसीही रोजा लिखा है जब भी तुम रोजा रखो, वहां से शुरू होता है। ये तालीम हमें कहां से मिली? हम उस तालीम को मान लेते हैं जो दूसरों से हमें मिलती है। आज मसीहियत गैर कौमों के अंदर तमाशा बनी है, बदनाम कर दिया हमने दीन मसीहत को, जिस पर हम फख्र करते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हमने इसका मजाक बनाया हुआ, इसकी तालीम की हमें समझ ही नहीं आती। अपने रोजों के बाबत ही हम कंफ्यूज हैं। अपने यीशु मसीह को, जिसे हम अपना शख्सी नजात दहिंदा समझते हैं, उसने हमें क्या हुक्म दिया, उसके हुक्मों से ही हम गाफिल हैं, उसके हुक्मों की हमें समझ ही नहीं आती। कैसे मसीही हैं हम? मेरे भाई मेरी बहन, मसीही बनने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, उसके हुक्मों को मानने की जरूरत है। रोजा रखना है तो हम किसी भी तालीम के जो बाइबल मुकद्दस से बाहर है उसके पाबंद नहीं। अगर हम रोजा रखने के लिए किसी चीज के पाबंद हैं तो वो बाइबल मुकद्दस के अंदर से रोजा रखें, फिर बरकत मिलेगी। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस से हटकर रोजा रखेंगे तो फिर बरकत कोई नहीं, फिर बरकत है कोई नहीं है। फिर हम अपनी बॉडी के साथ, अपने जिस्म के साथ ज्यादती करते हैं, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को भूखा रखते हैं, खाली रखते हैं खुराक से, ज्यादती करते हैं इससे। लेकिन रूह का भी नुकसान होता है, जिस्म का भी नुकसान, रूह का भी नुकसान, क्योंकि रूह खुदा से खाली रह जाती है, बरकत से खाली रह जाती है, और जिस्म खुराक से खाली रह जाता है। ये कैसा रोजा है? रोजा रखना है तो यीशु मसीह से सीखिए। आज हम रोजा रख के फिर वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने रोजा रखा और उसने एक मिनिस्ट्री को शुरू की।
एक मिशन को लेकर चला। आज हम रोजा रखते हैं तो रोजा हमें बदलने के लिए, ताकि हम फिर खुदा से तसलसल के साथ चले। ये नहीं कि रोजे रख के फिर वापस उससे जिंदगी जी चले। ये जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है, ये रोजा खुदा को पसंद नहीं है। रोजा रख के अगर हम खुदा की राह पर चलें तो फिर हमारा रोजा बदला वाला बनता है, अजर वाला बनता है, बरकत वाला बनता है। तो जो रोजा रख के फिर उठे ही जाना है, फिर भूखे मारने, फिर हमारा रोजा कोई नहीं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रोजा रखने के बाद हमें खुदा की राह पर चलने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। खुदा हमसे क्या चाहता है, रोजे के बाद हमें उसमें मिशन को लेकर आगे बढ़ना है, उस काम को आगे लेकर बढ़ना है जो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमारे सुपुर्द करता है। हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है, फिर आसमान खुलेगा, फिर आवाज आएगी, मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर बरकत जारी होगी, फिर खुदा के साथ एक ताल्लुक छूट जाएगा। कौन सा? बाप और बेटे, बाप और फरजंद वाला रिश्ता जुड़ जाएगा। कि जो भूखे रह के वापस उस जिंदगी से चले जाना है, तो मेरे भाई मेरी बहन, जो रिश्ता पहले जुड़ा हुआ था वो टूट जाता है। रोजा रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। रोजा रखें, ये हमारी इबादत है, ये हमारी प्रस्तिश है। लेकिन रोजा कैसे रखना है? खुदा की मर्जी से। रोजा कैसे रखना है? खुदा की मर्जी से। जो रोजा खुदा को पसंद है वो रोजा रखें, जो लोगों को पसंद आता है फिर भाई ना रखो, क्योंकि वो अपना अजर है, उनके लिए आसमान पर कोई अजर नहीं, उनके लिए आसमान पर कोई बरकत नहीं, कोई हिस्सा नहीं है उनके लिए। हमारे लिए क्राइटेरिया बाइबल मुकद्दस। इसकी सुने ये क्या कहते हैं। अगर हमने दुनिया की सुननी है तो बाइबल मुकद्दस बेमकसद है। कि बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट कहलवाने की हमें जरूरत नहीं है कि मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ाऊं, क्योंकि तालीम हम दुनिया की मांगते हैं, बाइबल मुकद्दस की नहीं। जिसने 40 रोजे मुकर्रर किए उसने बाइबल से नहीं किए कि यीशु मसीह ने 40 रखे थे। यीशु मसीह ने 40 रोजे नहीं रखे। यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया, अतवार को छुट्टी नहीं की। अगर उसने हमें सिखाया तो फिर उसको जरूरत थी इतवार को छुट्टी कर लेता। ये तो वो लोग हैं जो इतवार को छुट्टी करते, जो सूर्य देवता की इतवार को इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, पूछा करते हैं, वो इतवार को छुट्टी करते थे। हमारा खुदा हफ्ते को भी जिंदा है, इतवार को भी जिंदा है। हमारा खुदा हर दिन जिंदा है। मातम उनके लिए किया जाता है जिनके मुर्दे कब्रों के अंदर। हमारा खुदावन जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है और सदा खाली रहेगी। हमारे पास कब्र खाली है, लोगों के मुर्दे उनकी कब्रों के अंदर आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास जिसकी कब्र, जिसको हम मानते हैं, उसकी कब्र खाली है। लिखा है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। सो खुदावंद आपको, मुझको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत है और अमल करने का फजल बख्शे।